हेलो एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड। और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, तो इस पढ़ाई को और थोड़ा अच्छा हम लोग करते हैं। और आज डाइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर forms the function of directing. The directing takes place whenever superior subordinate relation exists. Which characteristic of directing is highlighted here? तो यहाँ पे क्या बोला गया, टॉप लेवल का भी बात किया जा रहा है, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेयर एवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट। तो अब हर जगह का तो बात कर रहा है, तो हमारा क्या आंसर होगा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ हाईलाइट हो रहा है? तो डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ए इज द राइट आंसर। इनिशिएट एक्शन यहाँ पे नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे नहीं होगा, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हर जगह एग्जिस्ट करता है, डायरेक्टिंग इज ऑल परवेसिव। तो ये फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इनिशिएट एक्शन। तो एक्शन जहां से इनिशिएट होता है, कौन सा फंक्शन है? तो ये डायरेक्टिंग है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टिंग का क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो वो दिमाग में नहीं रखना है, लेकिन आप ये ध्यान में रखो कि कहाँ से एक्शन स्टार्ट होता है। तो एक्शन डायरेक्टिंग से ही स्टार्ट होता है। जैसे एक मूवी में जो डायरेक्टर होता है ना, तो उसका काम क्या होता है कि लाइट्स कैमरा एंड एक्शन बोलता है ना, तो वहां से एक्शन एक्शन दिमाग में रखना है कि एक्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है दैट इज डायरेक्टिंग। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द मैनेजर मिस्टर रमनिक ओझा ऑफ अबॉट ट्रेड्स लिमिटेड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस एन अपडेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। Out of 120, only 20 employees are comfortable in opening the new system. Therefore, the other resisted to change. Mr. Oja decided to explain the benefits, provides training, and motivates the accounting staff with additional rewards. After this, most employees were satisfied and accept the updated accounting system happily. Identify the point of importance of directing to which the above paragraph is related. तो अभी इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंस कौन सा होगा। तो इंपॉर्टेंस कौन सा है यहाँ, क्या इनिशिएट एक्शन वाला होगा, या डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट, या फिर डायरेक्टिंग अटेम्प्ट्स टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ एम्प्लॉयज, या डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंप्लीमेंटिंग चेंजेस। सो थर्ड का आंसर है डी। थर्ड का आंसर डी है कि चेंजेस लाने में डायरेक्टिंग काफी मदद करता है। आप यहाँ पे देखो हुआ क्या कि उसने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, मिस्टर ओझा ने लोगों को, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, फिर मोटिवेट किया उन्हें, है ना, अलग अलग रिवॉर्ड्स के थ्रू मोटिवेट किया और चेंज ले आया। पहले वो लोग रेजिस्ट कर रहे थे, यानी कि चेंज को रोक रहे थे कि चेंज नहीं आना चाहिए, और रमनिक ओझा ने क्या किया, ट्रेनिंग और मोटिवेशन से इन लोगों को डायरेक्ट किया। नेक्स्ट है, सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, फायर एटसेट्रा इज इंक्लूडेड इन। तो कौन से नीड्स में इंक्लूडेड है? तो यहाँ पे आपका फिजिकल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, या इकोनॉमिक सिक्योरिटी, या नन ऑफ द। तो सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, ये फिजिकल सिक्योरिटी, ए इज द राइट आंसर। ये आपका सिक्योरिटी कहाँ से आ रहा है? तो जो ये टॉपिक कौन सा है हमारा, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी नीड्स में यहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में बात किया गया। नेक्स्ट है, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन इज अ पार्ट ऑफ। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन इज अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स नहीं है, सोशल नीड नहीं है, स्टीम नीड्स होगा। रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन स्टीम नीड्स में आ जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्राइज टू फुलफिल। तो कौन से नीड को फुलफिल करता है? सोशल नीड को। ठीक है, बी इज द राइट आंसर फॉर 6। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंसेंटिव टू प्रोवाइड कंपनी शेयर एट वेरी लो प्राइस और फ्री टू एम्प्लॉयज वर्कर्स इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि इंसेंटिव टू प्रोवाइड कंपनी शेयर, कंपनी का शेयर दिया जा रहा है। तो जब भी कंपनी का शेयर दिया जा रहा है तो देयर इज को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा ये कौन से टॉपिक का था? ये टॉपिक था हमारा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वाला जो टॉपिक है उसमें। तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में ही आ रहा है। एट्थ है हमारा, गीतांजलि माकन इज
successful business leader. She believes that if jobs are made interesting by including greater variety of work content and providing a meaningful work experience, the jobs themselves become a source of motivation to individual. The non-financial incentive that has been discussed in the above, तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो ऊपर में डिस्कस किया गया है तो वो है हमारा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन यहाँ पे है, तो वो ये नहीं होगा. जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनरिचमेंट है तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जॉब इनरिचमेंट, इनरिचमेंट में क्या होता है, तो जॉब इनरिचमेंट में कि वर्क को ही इतना मोटिवेटिंग बना दिया जाए, है ना, इतना इंटरेस्टिंग बना दिया जाए कि लोग खुद से काम करें, उनका काम ही उन्हें मोटिवेट करे आगे बढ़ने को. ठीक है, तो जॉब इनरिचमेंट यहाँ पे राइट आंसर है और ये आप देख रहे हो कि आ भी चुका है सीबीएसई में कुछ साल पहले, 2023 में ही आया है ये. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेंटिक बैरियर, तो सिमेंटिक बैरियर में कौन सा नहीं होगा, लैक ऑफ अटेंशन नहीं, डिस्ट्रस्ट नहीं, प्रीमेच्योर इवेल्युएशन नहीं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव इज व्हाट टाइप ऑफ बैरियर, अगर प्रॉपर इंसेंटिव नहीं दिया जाए तो वो कौन सा बैरियर हो जाता है, तो वो आपका पर्सनल बैरियर है, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. नेक्स्ट है, विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप डज नॉट बिलीव इन यूज ऑफ पावर, पावर में बिलीव नहीं करता अनलेस इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, जब तक वो पूरी तरह से इसेंशियल ना हो. तो लेस इज फेयर, तो यहाँ पे आप देखो कि लिखा गया ये सी बी डी, ये इधर वाला ऑप्शन नहीं है, ये इधर है, तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज लेस इज फेयर लीडरशिप. इसमें क्या होता है कि जो लीडर है वो पूरा का पूरा अपना जो अथॉरिटी होता है वो डेलीगेट कर देता है, वो डेलीगेट कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, और जब ये तब तक यूज नहीं करेगा अपना पावर जब तक बहुत ही ज्यादा एब्सोल्यूट इसेंशियल ना हो, नीड ना हो, तब तक वो अपना पावर का इस्तेमाल नहीं करता है. कौन, सुपीरियर. नेक्स्ट है, in an organization employees always feel that they are under stress as the manager does not discuss anything with them but simply instruct them to do so. He never listened to any of the suggestion given by them. State the manager's style of leadership. तो कौन से स्टाइल का यहाँ पे यूज किया गया लीडरशिप का, तो ऑटोक्रेटिक, ए इज द राइट आंसर. तो इसमें क्या होता है, इसमें सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है बिना सोचे समझे उस काम को करो, है ना, नो इफ नो बट, है ना, जो काम दिया गया है वो सीधा सीधा करे. तो डॉगमेटिक होता है ये, डोमिनेशन एक तरह से होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में. नेक्स्ट है, राम इन्फॉर्म्ड अबाउट द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट टू मोहन ड्यूरिंग द बर्थडे पार्टी ऑफ हिज सन. दिस इज, तो यहाँ बर्थडे पार्टी हो रहा है, तो बर्थडे पार्टी में कौन सा जो यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी बताया जा रहा है एचआर डिपार्टमेंट का, तो काम का चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्थडे पार्टी पे डिस्कस हो रहा है, तो ये फॉर्मल में तो नहीं आएगा, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा बी में ए और सी होना चाहिए, ठीक है, ए एंड सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी ही लिखा गया है तो यहाँ पे सी होता, लेकिन खैर हमारा जो आंसर है दैट इज सी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट आते हैं, to get real feedback of employees the manager must make use of. तो रियल फीडबैक अगर चाहिए तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है ना. जब इनफॉर्मली बात किया जाता है तो एक्चुअल रियलिटी आता है. अगर फॉर्मल बात में लोग अच्छा अच्छा ही बना के बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुराई करने से बचते हैं, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फैक्ट बताते हैं, रियल जो बातें होती हैं वो डिस्कस होता है. तो अगर रियल फीडबैक चाहिए देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द बेस्ट. नेक्स्ट है, द लीडर हु डज नॉट वेलकम सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज, जो सजेशंस को वेलकम नहीं करते हैं. तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑटोक्रेटिक लीडर, ऑटोक्रेटिक लीडर सजेशंस को नहीं लेता है. फ्री रेन लीडर अपना जो पावर है उसका इस्तेमाल तभी करेगा जब बहुत ही नीड हो, और डेमोक्रेटिक प्रॉपरली डिस्कस करके डिसीजन मेकिंग करता है. सो ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, Jagan, who was working in a big company, resigned on the ground of lack of recognition and attention in the organization towards his work and performance. Identify the hierarchy need according to Maslow which was not satisfied for Jagan. तो अब बताओ यहाँ पे कि कौन सा नीड, तो लैक ऑफ रिकॉग्निशन एंड अटेंशन, उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, अटेंशन नहीं मिल रहा है,
तो यहाँ पे कौन सा नीड होगा, तो अभी कुछ समय पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, एक बार नीड को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल यहाँ पे सॉरी साइकोलॉजिकल नीड, तो साइकोलॉजिकल नीड तो कुछ होता ही नहीं है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होता है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में बेसिक नीड्स आ जाते हैं। एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड इसको कहते हैं कि एक दूसरे के साथ रहने का जो नीड होता है। सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, जैसे जॉब सिक्योरिटी हो गया। और स्टीम नीड्स, यानी कि रिकॉग्निशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, एक स्टेटस चाहिए, दैट इज स्टीम नीड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यूज ऑफ टेक्निकल jargon is which type of communication barrier। यूज ऑफ टेक्निकल jargon, तो टेक्निकल jargon जनरली क्या हो जाता है कि टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना। अब जैसे मान लेते हैं आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो आपको लिक्विडिटी पता होगा, आपको एसेट्स लाइबिलिटीज ये पता होगा। तो अगर आप किसी से डिस्कस कर रहे हो एसेट्स लाइबिलिटीज इस तरीके से, तो ये और मान लेते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, उन्हें एसेट्स लाइबिलिटी अगर नहीं पता है, तो फिर उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है दैट इज सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, वर्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो बैरियर है, दैट इज सिमेंटिक बैरियर। ये तो हमारा हो गया। अब असर्शन रीजन का कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो असर्शन रीजन का हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं हम लोग इस पे। चलो, तो अब देखो, पहला है डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। रीजन ये असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है कि डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया, डायरेक्टिंग इज कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, ये तो बात सही है। फिर बोला गया डायरेक्टिंग फर्स्ट इनिशिएट होता है टॉप लेवल से, फिर बॉटम की तरफ वो मूव करता है, तो ये भी सही है। लेकिन ऊपर वाले का वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। सो बोथ assertion and reason are correct, are true, and reason is not correct explanation of A assertion। ठीक है, तो 18 का जो आंसर है दैट इज बी। 19 पे आ जाते हैं। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सही है। रीजन एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल द मेंबर्स, ये भी बात सही है कि कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ही कि सभी पे यूनिफॉर्मिटी के साथ वो यूनिफॉर्मिटी के साथ वो लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ए इज द राइट आंसर। तो 19 का जो है आंसर हो गया ए। 20 पे आ जाते हैं। 20 पे है मैस्लोज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन स्टीम नीड्स। मैस्लो का जो थ्योरी है वो स्टीम नीड्स पे बेस्ड है, ऐसा तो नहीं है, वो उसमें बहुत सारे नीड है, तो ए तो गलत हो गया। स्टीम नीड्स आर द हाईएस्ट लेवल नीड इन द नीड हायरार्की। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है हाईएस्ट लेवल नीड भी नहीं है, सो ए इज फॉल्स। इसमें आपका हो जाएगा कि दोनों फॉल्स हैं वैसे तो, लेकिन आप यहाँ पे क्या हो गया कि स्टीम नीड्स आर सॉरी नॉट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नॉट द हाईएस्ट, तो ये बात तो सही है। तो डी इज द राइट आंसर, असर्शन इज फॉल एंड रीजन इज ट्रू। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन हियर। तो आप देखो कि मोटिवेशन यहाँ पे आ रहा है ना, ये इसके लिए वो काम कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। सो मोटिवेशन, यहाँ पे मोटिवेशन हो गया। लीडरशिप, कोई लीडर नहीं इसमें दिखाया गया। सुपरविजन में भी कोई सुपरवाइजर नहीं दिखाया गया। कम्युनिकेशन कोई चैनल चल नहीं रहा है, तो इसको मोटिवेट कर रहा है ये गोल, है ना, ये कप, ये मेडल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर। तो अभी इसके बारे में तो काफी हमने बात की कि ये पर्सन देखो क्या कर रहा है, इन सभी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आपको ये काम करना है। कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, सीधा मतलब कि पॉइंट आउट किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक डॉगमेटिक या फिर वो अपना जो डिसीजन है वो सुना रहा है कि आपको इधर जाना है। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया हमारा जो क्वेश्चन है। अब ये सभी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए, 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। तो इसमें देख लेते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, केशव बैनर्जी इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दास नेटवर्किंग लिमिटेड, a leading IT company in Bengaluru. He believes that if need of employees are taken care of, the employees take good care of the customer. In this company, various benefits are provided to the employees to help them
meet their medical and housing needs, etc. while in job. It is also providing benefits like gratuity at the time of their retirement. The employees are provided various opportunities to attend skill development programs to improve their skills and be promoted to the higher level job. Identify and state the three incentives offered by the company in the above para to improve the performance of employees. चलो तो यहाँ पे आपको तीन इंसेंटिव के बारे में बताना है जो ऊपर में डिस्कस हुआ। तो तीन इंसेंटिव क्या क्या यूज किए गए हैं, तो यहाँ पे तीन इंसेंटिव यूज किए गए हैं। एक तो परक्विजिट सच एज कार अलाउंस, हाउसिंग, मेडिकल। तो हाउसिंग मेडिकल यहाँ पे दिया जा रहा था, तो ये हो गया परक्विजिट। सेकेंड रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुइटी दिया जा रहा था, तो रिटायरमेंट बेनिफिट। और तीसरा करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी की आगे के लिए, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्किल्स को बढ़ाने के लिए, हायर लेवल जॉब्स के लिए, ये भी दिया जा रहा था। तो ये तीन जो हो गए वो आपके इंसेंटिव्स इस क्वेश्चन में यूज हुए। आपको भी इसी तरह से आंसर करने हैं। 3 मार्क्स का है तो सिर्फ लिख के छोड़ नहीं देना है, उसको एक्सप्लेन भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आ जाते हैं हम लोग। नित्या इज a student of class 12 of a well-known school. She has a preconceived notion that her teacher always find fault in her work. One day, while checking the project work of class 12, her teacher wanted to appreciate Nitya for her hard work and good performance. But before she could complete her sentence, Nitya left the room without listening to her teacher. Identify the barrier of communication and also type or category of barrier to which it is related. Explain two other communication barrier of the type category identified in A. तो यहाँ पे कौन सा बैरियर है, तो प्रीमेच्योर इवेल्युएशन, कि पहले ही उसने क्या किया, इवेल्युएट कर लिया कि हाँ ये तो मेरा बुराई ही करने वाली है, क्योंकि हमेशा से वो उसको डरती थी, तो उसे ऐसा लगता था क्या हो रहा है कि हम मेरे बारे में हमेशा फॉल्ट ही मेरा बताया जा रहा है। तो प्रीमेच्योर इवेल्युएशन उसने कर लिया, कि पहले ही इवेल्युएट कर लिया कि मैम ने क्या सोचा कि अच्छा काम किए है, हार्ड वर्क की है, तो इसको अप्रिसिएट किया जाए पूरे क्लास के सामने। और उन्होंने यहाँ पे बात स्टार्ट ही की थी और उसने पहले ही एज्यूम कर लिया कि मेरे बारे में बुराई हो रहा है, और वो क्लासरूम छोड़ के चली गई। तो ये प्री मैच्योर इवेल्युएशन है इसमें। एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ये साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है जो हमारे मेंटल स्टेटस से रिलेट करता है, इंटेलेक्ट से रिलेट करता है। और कौन कौन से कम्युनिकेशन बैरियर हो सकते हैं, तो कोई दो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यूज किया लैक ऑफ अटेंशन, कि ध्यान न देना, और या डिस्ट्रस्ट, सामने वाले पे भरोसा ना होना, ये भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा बैरियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 नंबर पे, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देखो कि बलविंदर इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ प्रमोद टी कंपनी इन गुवाहाटी। He gives order to his subordinate and expect that they obey those orders. He does not consult them nor encourage them to participate in decision making. Identify and state the leadership style adopted by Balwinder. When can this style be effectively used by a manager? State. तो आपको ये बताने हैं, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो सबसे पहला तो वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ डिसीजन दे रहा है और सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मेरे डिसीजन को फॉलो करे। तो यहाँ ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल का यूज किया गया है। और इसमें आपको पूछा गया कि कहाँ ये यूज किया जा सकता है, कौन से सिचुएशंस में। तो वेयर सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड हैज टू इंश्योर लेबर प्रोडक्टिविटी, वेयर क्विक डिसीजन मेकिंग इज नीडेड। तो ये दो जगह, या ऐसा हो जाता है कि लोअर लेवल पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए डायरेक्टिंग चैप्टर से। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। तो ये आई थिंक ये भी 4 मार्क्स का था, 26 नंबर है ना, ये 4 मार्क्स का था। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि 5 स्टूडेंट्स ऑफ बीबीए टुक पार्ट इन डिस्कशन। The subject of their discussion was why do people get motivated to do anything? The main portion of their discussion are as under. First student said people work because they want to deposit wealth enough to protect themselves from disease and to be relieved of the tension of old age. तो पहले ने कहा
यहाँ पे मेन टॉपिक था कि व्हाई डू पीपल गेट मोटिवेटेड, क्यों लोग मोटिवेट होते हैं। तो पहले ने आंसर किया कि लोग इतना वेल्थ जमा कर लें कि ओल्ड एज में वो टेंशन फ्री वो रह सके। दूसरा का जो आंसर है वो क्या है कि बोथ, दूसरे का आंसर है पीपल वर्क बिकॉज दे वांट टू अरेंज फूड क्लोथ एंड शेल्टर फॉर देमसेल्फ एट एनी रेट। ठीक है, कि कोई भी रेट पे वो फूड क्लोथ या शेल्टर यानी बेसिक नीड्स को अपने पूरा कर सके। थर्ड स्टूडेंट बोल रहा है कि पीपल वर्क बिकॉज दे वांट टू रीच द टॉप ऑफ द फील्ड विच दे आर। तो वो टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, जिस पोजीशन पे है उससे वो टॉप पे पहुंचना चाहते हैं। फिर उसके बाद दे देयरफॉर पुट अनटायरिंग एफर्ट। फोर्थ, चौथे ने कहा क्या, fourth student said people work so that when they have money people will become friendly with them and they will stand by them through thick and thin। तो अब यहाँ पे कि लोगों के पास जब पैसा होगा तो लोग फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे और वो हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। फिफ्थ स्टूडेंट ने कहा पीपल वर्क सो डैट दे मे गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में उसे रिस्पेक्ट मिले। दे may recognize they may be recognized as exceptional person। ठीक है, the discussions given above relates to which function of management? The five friends spoke about the different needs of people as the basis of their doing work। Identify these needs। तो सबसे पहला तो इसका आंसर डायरेक्टिंग हो गया। सॉरी, ये एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहा है ना। द डिसीजन रिलेट्स टू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो डायरेक्टिंग में भी किसके बारे में बात किया जा रहा है, मोटिवेशन के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप डायरेक्टिंग लिख सकते हो और डायरेक्टिंग में एलिमेंट आप लिख दो यहाँ पे कि मोटिवेशन हो गया। और पांचों ने क्या क्या कहा, तो फर्स्ट जो फ्रेंड था तो फर्स्ट पर्सन ने क्या कहा, सेफ्टी नीड्स के बारे में बात किया, है ना, कि सेफ्टी नीड्स कि वो सिक्योर हो फ्यूचर के लिए। सेकेंड ने कहा फिजियोलॉजिकल की बेसिक नीड वो जब भी चाहे फूड क्लोथिंग शेल्टर को अवेल कर पाए। थर्ड ने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हाईएस्ट लेवल नीड पे वो पहुंचना चाहता था। फोर्थ फ्रेंड ने कहा कि सब फ्रेंड बन जाएंगे, तो फ्रेंड बन जाएंगे सोशल नीड हो गया। और नेक्स्ट है कि सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलेगा तो स्टीम नीड्स हो गया। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस हो गए डायरेक्टिंग के। तो आई होप आपका प्रैक्टिस अच्छा चल रहा होगा। आप कंटिन्यूअस इस सीरीज को देखते रहें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।